नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं ने एक खिलौना बम और एक क्रिकेट बॉल से इंडियन एयरलाइंस का एक विमान का अपहरण कर लिया था, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, राजनीति के इस रोचक किस्से के बारे में मैं आज आपसे जानकारियां साझा करूंगा, और इस किस्से को समझने के लिए आपको उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को देखना होगा। जनता पार्टी का शासन आ चुका था, और जनता पार्टी के शासन में मोरारजी देसाई ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी कमान संभाल ली थी। लेकिन जो सत्ता की असली चाबी थी, सत्ता का असली जो तंत्र था, वो देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के हाथों में था। चौधरी चरण सिंह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने जो विपक्ष के नेता थे, उनके साथ जो यातनाएं उनको पीड़ा दी थी, उसका आभास इंदिरा गांधी को हर हाल में करवाना चाहते थे। वो इंदिरा गांधी को ये आभास करवाना चाहते थे कि जो पीड़ाएं विपक्ष के नेताओं ने बेकसूर होते हुए भुगती हैं, वो खुद जब अपने पे ऊपर आए तो वो जो भुगतते हुए किस तरह का एहसास होता है, ऐसा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के साथ करना चाहते थे। और वो दिन भी बहुत नज़दीक आ गया। 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी को संविधान की अवहेलना करने के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। पूरे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ता सन्न रह गए। देश की आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी का ये हाल होगा, उनको जेल में दिन बिताने पड़ेंगे, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। जिन नेताओं ने आपातकाल के दौरान सजाएं भुगती थी, शायद उनका ये श्राप होगा, शायद उनकी बद्दुआएं होंगी जो इंदिरा गांधी को ये दिन देखना पड़ा। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन जातियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इंदिरा गांधी को रिहा करने की मांग की। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी, लेकिन चौधरी चरण सिंह दूर बैठे ये सारा खेल देख रहे थे। इस दौरान कलकत्ता एयरपोर्ट से एक विमान उड़ता है। इंडियन एयरलाइंस का विमान है और उसको पालम एयरपोर्ट पे लैंड करना था। इस विमान में कुल 126 यात्री थे, जिनमें से 2 पूर्व मंत्री भी शामिल थे। इन 2 पूर्व मंत्रियों के नाम थे A.K. सिन्हा और धर्मवीर। इस दौरान 2 युवक खड़े होते हैं और 2 युवक एयर होस्टेस को चकमा देकर जो विमान है उसके कॉकपिट में दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद एक युवक अपने जो पिस्तौल निकालता है और दूसरा युवक अपने हाथ में एक बमनुमा चीज़ लिए होता है। एक युवक का नाम है देवेंद्र नाथ पांडे और दूसरे का नाम था भोलानाथ पांडे। दोनों युवक थे वो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और वो जो विमान उड़ा रहे थे पायलट, उनको उन्होंने पहले उसे नेपाल ले चलने के लिए कहा, फिर दूसरे शहर में ले जाने के लिए कहा, लेकिन अंततः विमान वाराणसी में उतारा गया। और जो विमान के पायलट थे, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि वो जो हाईजैकर थे, उनके जो काम थे या उनकी जो बातचीत करने का तरीका था, बहुत ही बेवकूफ़ाना था, और इसी वजह से वो जल्दी ही पहचान में आ गए कि बहुत सीरियस हाईजैकर ये नहीं है। लेकिन विमान वाराणसी उतारा जा चुका था। केंद्र सरकार हरकत में आ चुकी थी, ज़रूरी सुरक्षा बल और सारी रणनीति बनाई जाने लगी। लेकिन जब ये पता चला कि ये 2 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो पूरा जो गेम था उसको एक अलग तरीके से लिया जाने लगा। एक तरफ केंद्र सरकार आपस में बार्गेनिंग कर रही थी अपहरणकर्ताओं के साथ, जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी को तत्काल छोड़ने की बातें कर रहे थे, उनके ऊपर दर्ज मुकदमे खारिज करने की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ उन युवकों के जो पिता हैं, उनको बुलाया गया और उन लोगों ने उन अपहरणकर्ता जो उनके बेटे थे, उनके साथ बातचीत शुरू की, और थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने जो हथियार हैं उनको डालकर बाहर आने के लिए राजी हो गए। बाद में जब उन हथियारों की जांच की गई तो पता चला कि वो मात्र एक खिलौना पिस्तौल थी, और उनके हाथ में जो बम जिसको वो बता रहे थे, वो क्रिकेट की एक बॉल थी। तो इस तरीके से 2 जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक विमान का अपहरण कर लिया, और शायद पूरी दुनिया में इस तरह का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कांग्रेस के जो लोग थे इस घटना से अच्छे खासे उत्साहित हुए, और जो दोनों युवक हैं उनको यूथ कांग्रेस में और बाद में कांग्रेस में काफ़ी बड़े पद से, महासचिव तक के पदों से नवाजा गया। उनको बाकायदा चुनाव लड़वाया गया। हालांकि वो राजनीति में बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाए और बहुत सीरियस पॉलिटिशियन वो कभी नहीं बन पाए, और धीरे धीरे वो भुला दिए गए। लेकिन संजय गांधी और इंदिरा गांधी से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुड़ाव था, उस जुड़ाव की वजह से 2 दुस्साहसी युवकों ने इतने बड़े अपहरण कांड को अंजाम देने में सफलता हासिल की थी। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम चौधरी बंसीलाल की गिरफ्तारी, उनको खुली जेब में भिवानी जेल में ले जाया जाना, और उनके आवास और प्रतिष्ठानों पर जो छापों का दौर था
और उन पर जो आरोपों का था उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। और इस 3 बजे के वीडियो में ये जो राजनीतिक वीडियो हैं इसका क्रम लगातार जारी रखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जिसमें चौधरी बंसीलाल की गिरफ्तारी और उस दौर की राजनीति पर हम बातें करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।